वेलकम वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमें नवोदय हो ऑनलाइन में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 5, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए देखिए, ये जो था आपका HW का क्वेश्चन था। सबसे पहले यही क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी on the body of mass 150 kg laying on the surface of the earth। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है, जिसमें हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी m1 m2 अपान r स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। ये दिया गया था मास ऑफ द अर्थ, जिसको आप m1 मान सकते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ द अर्थ, जिसको आप आर मान सकते हैं, एंड जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए इसको पुट करके देख लेते हैं। वहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे स्पेस है। तो F इजकल टू जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू M1 की वैल्यू लेते हैं, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, और दूसरा मास ऑफ द बॉडी 150 kg अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 150 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 6.7 इंटू 10⁻11 10⁻24, और यहाँ पे 10⁻12 है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10⁻12, ठीक है। इतना कैंसिल हो गया, यहाँ पे बड़ा 10⁻12। यहाँ पे जब इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 10 केवल 10 बचेगा, यानी कुल मिला के यहाँ पे आ गया 10, एक जीरो और बढ़ जाएगा। देखिए 6.7 इंटू 6 इंटू, ये कैंसिल है, ये 6 है, ये 15 है, और ये 00, ठीक है, अपॉन 6.4 इंटू 6.4। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे एक डबल जीरो बढ़ाएंगे और ये एक सिंगल जीरो नीचे आएगा, दशमलव हट गया जगह से, ये जीरो से जीरो कैंसिल। 67 इंटू 6 इंटू 15, ये 000 अपॉन 6, 4 इंटू 6 4। और इसको सॉल्व करेंगे तो एज आ जाएगा 1472 न्यूटन, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये राइट आंसर था, इतना ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी होगी 1472 न्यूटन्स होंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। डे 5 पे पहला क्वेश्चन जो आने वाला है वो ग्रेविटेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले 4 सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये रहा 5वां सेशन। तो आपको भी अच्छे से इसको समझना है। आप हमारे साथ आज से ही जुड़ जाइए, जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़ा है वो आज से ही जुड़ जाए मेरे साथ, ठीक है। तो ये रहा डे नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1। टू estimate the height of the bridge
ब्रिज ओवर रिवर। एक रिवर है जिस पर ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है, और उसी पुल से क्या करते हैं, एक स्टोन को, स्टोन इज ड्रॉप्ड, छोड़ा जाता है फ्रीली, किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा, इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, the stone takes 2 seconds to touch the water surface in the river. Calculate the height of the bridge from the water level. क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बट आप इसको अगर पढ़ के आए होंगे तो कर लेंगे आसानी से। तो इसमें आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। तो चलिए सारे लोग इसको कैलकुलेट करिए। आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे सारे लोग। तो देखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज। मान लो ये कोई ब्रिज है, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक रिवर बना के दिखाता हूँ। लेट सपोज दैट दिस इज रिवर एंड फिल्ड विथ वाटर। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है ना। अब यहाँ पे ब्रिज बना हुआ, मान लीजिए ये पुल है, ये भी ब्रिज है, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर से सड़क गई है, ठीक है। इस तरह का ब्रिज होता है। तो ये वाला हाइट आपको बतानी है। यहाँ से पत्थर को छोड़ा जाता है यहाँ पर, यानी जी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू होगी पॉजिटिव में, पत्थर नीचे छोड़ा जाएगा तो जी की वैल्यू पॉजिटिव, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। और जी की वैल्यू निगेटिव कब होती है, जब ऊपर पत्थर फेंका जाता है तो। लेकिन यहाँ पे जी की वैल्यू पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग रिवर फ्रॉम द ब्रिज, अगर ऊपर से छोड़ा जाएगा तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू बताऊं तो सबसे पहले v क्या होगा, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं। टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ द ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड। टाइम यहाँ पे 2 सेकंड का दिया है। टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर, कैलकुलेट हाइट ऑफ द ब्रिज। एच की वैल्यू फाइंड करना है, एच की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे आपको कैलकुलेट करिए एच की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फार्मूला का यूज करेंगे। आपके पास 3 फार्मूले पता होने चाहिए। न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसको कर जाएंगे। जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा जो इक्वेशन था वो क्या था, यहाँ पे था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और एक थर्ड था s बराबर यू टी प्लस हाफ एल टी स्क्वायर। ये तीनों फार्मूले पर अगर यहाँ पे s की बात करें तो हम लोग यहाँ पे हाइट मानेंगे, और a की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। a का मतलब है g, जिसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है।
और s का वैल्यू यहाँ पे हम चेंज कर देंगे h से, जिसको हम लोग हाइट के रूप में यूज़ करेंगे। ये पूरे आज के सेशन में यही चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास u क्या होगा, 0 होगा, v पता नहीं है, t 2 सेकंड है, h निकालना है। तो चलिए सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये चीज़ यूज करेंगे और फाइंड करेंगे हम यहाँ से हाइट, ठीक है। चलिए इस पे पुट करिए, इस सब वैल्यू को इस फार्मूले पे पुट करना है आपको। आप भी करते रहिए मेरे साथ, तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो सारे लोग, आप लोग भी ट्राई करते रहिए। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट यहाँ से करिए। h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हाइट से छोड़ा जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, b की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो s की वैल्यू हमें निकालना है। s बराबर u क्या है, 0 है, और t मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। हाफ a की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है। a की वैल्यू वही लेना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर लेना है, और t की वैल्यू क्या लेना है, 2 सेकंड। t की वैल्यू 2 सेकंड दिया है, यानी 2 इंटू 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, s बराबर 0 प्लस, देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 2 8 16, 2 9 18, 1 19, यानी s की वैल्यू आ गई 9.6 मीटर। s की वैल्यू क्या आ गई, 9.6 मीटर आ गई, ठीक है। तो पहला आंसर तो आपके पास आ चुका है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो आप इसको जल्दी से प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए इरेज करते हैं। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। When a ball is thrown vertically, ये इस बाल को फेंका जा रहा है अपवर्ड साइड में। हमने बताया कि जब ऊपर बॉल फेंका जाएगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, वो निगेटिव होगी। वर्टिकली अपवर्ड it goes through a distance of 19.6 meter, distance of 19.6 meter. Find the initial velocity of the ball and the time taken by it to rise to the highest point, ये रहा क्वेश्चन। जी की वैल्यू हमने बताया 9.8 ही लेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि इस बार बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम जी की वैल्यू हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। मेरे सॉल्व करने से पहले आपको ट्राई करना है, तो चलिए आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड।
तो यहाँ पे आपके पास समझने पड़ेगा सबसे पहले इस क्वेश्चन को। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट गोज, यानी अपवर्ड फेंका जा रहा है तो सबसे पहले तो यू जो होगा 0 होगा, v की वैल्यू हमें पता नहीं, ठीक है। इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस, यहाँ पे s की वैल्यू दिया है, s की वैल्यू 19.6 मीटर है। फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बताइए, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बताओ। देखिए व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट गोज, देखो ऊपर जाएगी, जैसे बॉल को हमने यहाँ पे फेंका, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगा लास्ट में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगी, वो 0 हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो u हमें तो पता नहीं है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, ये क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू हमारे पास 0 है, क्योंकि लास्ट में हमने कहा ना कि बॉल को ऊपर फेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, जाके 0 हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, अरे फाइनल वेलोसिटी 0 है मेरे भाई, जल्दी से समझते रहिए बात को। तो यहाँ पे अब लगा दीजिए फार्मूला, ठीक है। तो चलिए जल्दी से लगाते हैं। तो हमारे पास v है, u है, s है, बस वही फार्मूला लगेगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, a की जगह पे g, s की जगह पे h, ठीक है। आपको याद दिला रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे पहले बताया था, ये देखिए s की जगह पे हमें h यूज करना है, हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है, ओके। u की वेलोसिटी नहीं पता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव होगा g की वैल्यू, तो माइनस यहाँ पे लेना पड़ेगा, -2 इंटू 9.8, 9.8 इंटू ये भी तो है s की वैल्यू 19.6, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आ जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए। देखिए 9.8 लेना है या फिर हमारे पास क्या लेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में दिया है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। जब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे तब ये आंसर आ जाएगा। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप 9.8 लेकर करेंगे तब भी आ जाएगी, ठीक है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इसको सॉल्व करिए आप लोग, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करें सारे लोग। हाँ जी, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो u की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखो, यहाँ से u की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना आराम से, आप अपने से बैठ कर करेंगे, मैं करूँगा यहाँ पे वीडियो लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब हमें निकालना है t, क्या निकालना है, अपने को निकालना है t। हमारे पास टी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो आ चुकी है। अब टाइम टेकन बाय इट टू राइट टू द हाईएस्ट पॉइंट, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम तो फर्स्ट फार्मूले से भी आ सकता है, v बराबर u प्लस ए टी, इस फार्मूले पर रखेंगे तो t भी निकल कर आ जाएगा। तो v और u दोनों पता है, यहाँ पे देखिए v की वैल्यू ये है,
u की वैल्यू है 19.6 प्लस a की वैल्यू वही चीज रखना है 9.8, ठीक है 9.8 रखना है। और यहाँ पे जो t निकल कर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9.8, ये 0 है, v तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं 0 रख सकता हूँ, ठीक है यहाँ पे 0 है। और ये इतना बराबर 19.6, तो t बराबर 19.6 अपॉन 9.8 कट कर आ जाएगा 2 सेकंड, ठीक है। तो टाइम भी यहाँ से आ जाएगा, प्लीज नोट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन जो है बड़े लेंथी टाइप के क्वेश्चन हैं और सॉल्यूशन करना है तो आप आराम से करिएगा। मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, a cricket ball is dropped from a height of 20 meters, ठीक है, एमटी का मतलब मीटर समझना है आपको। फिर क्या है क्वेश्चन, कह रहा है फर्स्ट आपको कैलकुलेट द स्पीड of the ball when it was hit the ground, when it hits the ground। जब ये ग्राउंड को हिट करता है उस समय, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में, कैलकुलेट द टाइम it takes fall through this point to fall through this height। तो दो क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। चलिए देखिए यहाँ पे, क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, यानी नीचे जा रहा है बॉल, तो क्या होगा, जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे गिवन मैं बता रहा हूँ, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना, ठीक है, ये गिवन है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल, तो यहाँ पे अगर मैं इनिशियल बात करूँ 0, बी की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास नहीं पता है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट इज, कैलकुलेट द टाइम टेकन, टाइम भी पूछ रहा है, ओके। एस की वैल्यू दी है क्या, 20 मीटर। अब देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, इसको लगाओ जल्दी से। तो यहाँ पे दो वैल्यू जब भी दिख जाए वो आप लगा देना है, v, और यू जब भी लिखें तभी के वाला इस लगा देना, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस क्वेश्चन को लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी, बट यही देखना है आपको इनिशियल और फाइनल क्या होता है। ये होता है इनिशियल और ये होता है फाइनल, ठीक है। ये दो वेलोसिटी आपको याद करने हैं। तो इनिशियल तो 0 है, वी हमें पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए यू की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 2, नीचे जा रहा है 10, एस कितना है 20, तो वी
स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 2 जा 4 400 और यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 20। v की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, यानी फाइनल वेलोसिटी जो आ गई वो 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, यानी फाइनल वेलोसिटी ही तो पूछा था। तो पहला तो आंसर ये आ गया, पहला ये जब हिट करेगी तो फाइनल वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। चलो ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे दूसरा क्या पूछा है, दूसरा टाइम कितना पूछा है वो लगाना है। तो टाइम आप आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, v बराबर u प्लस 80, बस इसी को लगा दीजिए आ जाएगा आंसर। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। देखिए v की वैल्यू है 20, u की वैल्यू हमें पता नहीं है, 0 है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 10 है इंटू टी। तो कर लीजिए इसको 10t बराबर 20, t बराबर 20/10, कट गया 2 सेकंड आ गया। प्लीज नोट डाउन जल्दी से। चलो आ जाओ, जल्दी से नोट करिए, टाइम नहीं है, वीडियो लेंथी होने वाली है आज, 30 मिनट से अधिक हो सकता है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। A ball is thrown up with a speed of 15 meter per second. How high will it go before it begins to fall? A ball is thrown up with a speed of, इनिशियल स्पीड रही होगी जब फेंका गया होगा, यानी u की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड रहा होगा और फाइनल वेलोसिटी हो गई होगी 0। हाउ हाई विल इट, यानी h की वैल्यू पूछ रहा है, h की वैल्यू गो फ्रॉम इट बिगिंस टू द फॉल, जब गिरना स्टार्ट हुआ यानी कि कितनी ऊंचाई तक गया था, s की वैल्यू पूछ रहा है। u और v s, इन्हीं तीनों को देखकर रिलेशन फाइंड करो जल्दी से। हाँ तो यहाँ पे लगा दो, लगाएंगे वही चीज, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ओके। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, 2as का मतलब है एक ही जगह पे हम g लगाएंगे s जगह, और g क्या लगाना है ये भी देख लेते हैं। g लगाना है 9.8 मीटर पर सेकेंड, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड लगाना, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन में दे रहेगा फाइनल वेलोसिटी लगाते हैं, v की वैल्यू क्या कर देंगे 0, u की वैल्यू क्या है 15 पर 90 225, 2 इंटू, देखिए क्या कर रहा है, थ्रोन अप विथ स्पीड, ऊपर फेंक रहा है तो नेगेटिव की साइन लगेगा, यस नेगेटिव साइन क्या होगा लगना है। 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 और s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो जल्दी से बताओ,
बॉल इज थ्रोन अप विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई, एस तो पूछ ही रहा है, तो एस की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 225, 2 8 16, 2 9 18, 1 19, और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा इंटू एस, और यहाँ पे ला जाएंगे हम लोग इसको, तो ये आ जाएगा 196 एस बराबर 225, 190.6 एस। अगर यस निकालेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा 225 और अपान 196, क्योंकि डेसिमल हटाया जीरो पर बढ़ा देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से करिए कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा 11.47 मीटर। ये क्या है, यही तो है डिस्टेंस, यही तो पूछ रहा है। ठीक है, हाउ हाई विल इट, तो हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, वो 11.47 मीटर होगा। ओके, जल्दी से नोट करो। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, a stone is thrown vertically upwards with a speed of 20 meter per second, how high, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह। how high will it go before it begins to fall, सेम पहले की तरह क्वेश्चन है, तो इसको आपको करके आना है। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं होमवर्क में, आज मेरे पास टाइम नहीं है इसको करके आना, क्योंकि इसके पहले मैंने पहले ही क्वेश्चन करवा लिया है। तो जल्दी से इसको भी एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आई स्टोन। देखो इसका जी का वैल्यू मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जी की वैल्यू आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, a stone is dropped from a height of 20 मीटर। तो दो क्वेश्चन इसमें बनेंगे, पहला दूसरा। पहला कहा है, हाउ लॉन्ग will it take to reach the ground, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है। और दूसरा क्या पूछ रहा है, what will be its speed when it hits the ground, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर रिप्लाई करना है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू, बाय बाय।